अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? सबसे पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम डिस्कस करें तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही हो या चार्ज की मूवमेंट हो रही हो तो हम लोग वैसे उसको इलेक्ट्रिसिटी कह रहे होते हैं। स्टैटिक का मतलब है कि वो मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग चार्जेस की बात कर रहे थे तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि आपके चार्जेस मूव नहीं कर रहे, यानी आपकी बॉडी न्यूट्रल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इस शर्ट की बात करूँ तो ये शर्ट न्यूट्रल है इस टाइम। इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। आप देख सकते हैं इसकी पूरी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ हुआ है। मतलब सारा इसका जो चार्ज है इस टाइम वो बैलेंस हुआ हुआ है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को मतलब कि इक्वल करके बैठे हुए हैं। अगर मैं बैलून की बात करूँ तो मेरे पास बैलून का भी सेम केस है, उसकी बॉडी भी हमारे पास चार्ज है, इक्वली चार्ज है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है यानी न्यूट्रल है। यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट यानी उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जो एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो इक्वल हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर हम इस वॉल की बात करें तो आपको इस दीवार के ऊपर भी नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास चार्जेस इसके ऊपर मौजूद हैं। तो अब होता क्या है कि अगर मैं इस एक बैलून को फॉर एग्जांपल अगर मैं इस अपनी ये जो शर्ट है इसके साथ रब करूँगा, जो सिल्क फॉर एग्जांपल शर्ट है इसके साथ जब मैं रब करता हूँ तो ये क्या करता है, ये इसके साथ नेगेटिव चार्जेस जो हैं इसके इन सबको अट्रैक्ट कर लेता है अपने पास। तो अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि अब जो आपका बैलून है वो नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। उसके पास एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब वो स्टैटिक आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहा या वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं रहा। लेकिन आपकी ये जो शर्ट है वो इस टाइम सेम कॉन्सेप्ट पे अपने नेगेटिव चार्ज को इसको दे के बैलून को पॉजिटिव हो चुकी है। तो इस वजह से आप देख रहे हैं अगर मैं बैलून को अपने यहाँ पे रिलीज़ करता हूँ तो ये जो मोस्ट पॉजिटिव साइड है ये अपनी शेड की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। और फॉर एग्जांपल अब मैं इसको वॉल की साइड पे ले जाता हूँ तो अब इशू क्या है कि अब कुछ जो बॉडीज हैं वो अपने चार्ज इजीली आपको दे सकती हैं। जैसा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप अगर अपने कंबल को हाथ लगाएं तो आपको उसके चार्ज नज़र आ रहे होते हैं, कुछ लाइट्स नज़र आ रही होती हैं, वो भी रिपेल कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब मैं वॉल की बात करता हूँ तो इस वॉल के ऊपर जाऊँ तो ये अपने चार्जेस नहीं दे रहा लेकिन इसके साथ स्टिल बैलून अट्रैक्ट हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है कि बैलून नेगेटिवली चार्ज है और आपकी दीवार पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो आपके पॉजिटिव चार्जेस यहाँ आ गए तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से बैलून यहाँ आ गया। लेकिन अगर इस बैलून को मैं यहाँ मिड में रखूँ तो ये इसकी साइड पे जाएगा क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस आपकी शर्ट पे हैं। तो अगर बैलून्स को मैं यहाँ ट्रैक करूँ मतलब इसको सारे के सारे मैं अपनी शर्ट के जो नेगेटिव चार्ज है बैलून को दे दूँ तो आप देखें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मेरी इंक्रीज कर चुकी है। फॉर एग्जांपल अब देखें मैं इसको कम चार्जेस करता हूँ, अब इसकी जो मूवमेंट है वो देखें स्लो मूवमेंट है। लेकिन अब मैं इसके सारे चार्जेस ले लेता हूँ तो अब इसकी मूवमेंट देखें फास्ट है क्योंकि अब इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो चार्जेस का जो पोटेंशियल है वो मैंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। तो अब जो मेरी बॉडी है वो स्टैटिक नहीं रही, वो चार्ज्ड बॉडी बन चुकी है। और इसकी तरफ मैं लेके जाता हूँ, आप देखें वो भी अब इसकी वजह से जो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैं इनको कह देता हूँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कितने ज़्यादा रिपेल हो रहे हैं। वो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ अब देखें कि इसने जस्ट थोड़े से ही इनको डिस्प्लेस किया है। आप देख सकते हैं इनकी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर मैं फुली चार्ज करता हूँ तो आप इनकी रिप्लेसमेंट देख लें। तो इसका मतलब है ज़्यादा चार्ज होने की वजह से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। सेम चार्जेस के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज कर जाएगा और अपोजिट चार्जेस के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा। और इसकी बेस पे हम लोग इनके चार्जेस का डिफरेंस भी देख सकते हैं। अब जो वॉल है वो तो दोनों केस में आपको पता है कि उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है तो नॉर्मली तो वो है न्यूट्रल ही। और अगर बैलून है वो सिर्फ नेगेटिव हो चुका है और जो शर्ट है वो पॉजिटिव हो चुकी है। तो चार डिफरेंसेस आपको अब शो हो रहे हैं। अगर मैं रीसेट कर दूं तो आपको कोई चार डिफरेंस शो नहीं होगा क्योंकि इस टाइम ये दोनों न्यूट्रल पोजीशन पे आ चुके हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। अगर मैं दो बैलून्स ले लेता हूँ, एक बैलून को फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चार्ज कर लेता हूँ हाफ और वॉल को रिमूव कर लेता हूँ और सेकंड को मैं फुल बाकी से चार्ज कर लेता हूँ। तो अब आप देखें कि अब ये बैलून इसकी तरफ आ रहा है। अब ये दोनों बैलून नेगेटिवली चार्ज हैं। तो ये बैलून इसकी साइड पे अट्रैक्ट हो रहा है ग्रीन वाला, लेकिन येलो वाले बैलून की वजह से क्योंकि वो भी नेगेटिव चार्ज है मैं इसको रिपेल कर रहा हूँ।
अब देख सकते हैं अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो अब देखिएगा ग्रीन कहाँ पे जाके अट्रैक्ट हो रहा है। ग्रीन इसके साइड पे जाके अट्रैक्ट हो रही है, इसके साथ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये इसके साथ रिपेल कर रहा है। लेकिन अब ये दोनों इस साइड पे किस तरह अटैच हो गए हैं, क्योंकि जो शर्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसके नेगेटिवली साइड यानी पॉजिटिवली साइड वाली ये वाले पार्ट पे आपका येलो बैलून अट्रैक्ट हो गया और ग्रीन इसकी अपर बॉडी के ऊपर अट्रैक्ट हो चुका है। तो इसकी एग्जांपल, इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। इसकी एप्लीकेशन फॉर इंस्टेंस हम कह लेते हैं जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं, जो हमारे पास फोटोकॉपीर्स हैं, उसके अंदर हमारे पास जो इंक जेट्स होते हैं जिसको हम टोनर्स कहते हैं, वो भी इसी तरह हम उसको नेगेटिवली चार्ज करते हैं और बॉडीज़ को पॉजिटिव चार्ज करते हैं, वो इस तरह मूव करके हम लोग उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बैलून एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you and Allah Hafiz.